दुनिया अक्सर उन लीडर्स को याद रखती है जो सबसे ज्यादा बोलते हैं और स्पॉटलाइट में रहते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स खामोशी के साथ कंपनीज को हिस्ट्री बना देते हैं। टिम कुक स्टीव जॉब्स जैसा ड्रामेटिक विजनरी नहीं था, लेकिन जब स्टीव जॉब्स दुनिया से गए, एप्पल को संभालना सबसे मुश्किल जिम्मेदारी बन गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने एप्पल को सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाया, बल्कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनाया। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। टिम कुक का जन्म 1960 में अलाबामा में हुआ। न सिलिकॉन वैली का ग्लैमर, न स्टार्टअप कल्चर का प्रेशर। उनके वालिद शिपयार्ड में काम करते थे, वालिदा फार्मेसी में एम्प्लॉई थीं। घर का माहौल सिंपल था, लेकिन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थीं। यहीं से टिम कुक ने सीखा डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और काम को सीरियसली लेना। ये वैल्यूज आगे जाकर एप्पल की लीडरशिप में क्लियरली नजर आई। टिम कुक ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ी। ये डिग्री आइडियाज से ज्यादा सिस्टम्स और प्रोसेसेस पर फोकस करती है। यहीं से टिम कुक ने सीखा काम को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, वेस्ट कैसे कम होता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। आईबीएम और कॉम्पैक में उन्होंने सप्लाई चेन्स मैनेज की। वो ड्रीमर कम और एग्जीक्यूटर ज्यादा थे। 1997 के आसपास एप्पल एक सीरियस क्राइसिस का शिकार था। कंपनी लगातार लॉसेज उठा रही थी और उसके प्रोडक्ट्स मार्केट को कंफ्यूज कर रहे थे। मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस थीं, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। कस्टमर्स को समझ नहीं आ रहा था कि एप्पल असल में बनना क्या चाहता है। उसी मुश्किल दौर में स्टीव जॉब्स की वापसी हुई। जॉब्स जानते थे कि विजन के साथ साथ सिस्टम और डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो ऑपरेशंस को कंट्रोल में ला सके, सप्लाई चेन को सिंप्लीफाई करे और कंपनी के अंदर ऑर्डर ला सके। यहीं पर टिम कुक का नाम सामने आया। टिम कुक को एप्पल ज्वाइन करने का ऑफर मिला जब ज्यादातर लोग एप्पल से दूर भाग रहे थे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कहा, ये कंपनी अपना टाइम पूरा कर चुकी है, यहाँ करियर बनाना रिस्क है। लेकिन टिम कुक ने नंबर्स देखे, सिस्टम देखा और पोटेंशियल समझा। उन्होंने एक ऐसी कंपनी चूज की जो अनस्टेबल थी, लेकिन जहां ट्रांसफॉर्मेशन का मौका था। टिम कुक ने कंफर्ट जोन छोड़ दिया और एक डूबती हुई शिप पर चढ़ गए। क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है, कभी-कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा केओस के अंदर छुपी होती हैं। टिम कुक ने एप्पल का सप्लाई चेन जीरो से रीबिल्ड किया, फैक्ट्रीज कम की, इन्वेंट्री टाइट कंट्रोल में रखी, जस्ट इन टाइम डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसका रिजल्ट सिंपल था, कम कॉस्ट, फास्ट प्रोडक्शन, ज्यादा कंट्रोल। स्टीव जॉब्स आइडियाज लाता था, टिम कुक उन आइडियाज को रियल सिस्टम्स में कन्वर्ट करता था। आईपॉड, आईफोन और आईपैड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, उनके पीछे टिम कुक का एग्जीक्यूशन सिस्टम था। 2011 में स्टीव जॉब्स का इंतकाल हो गया। दुनिया ने तुरंत कहा, एप्पल का मैजिक खत्म। स्टॉक मार्केट नर्वस हो गया। मीडिया ने एप्पल के फ्यूचर पर सवाल उठाए। इसी वक्त टिम कुक एप्पल का सीईओ बना। न कोई ड्रामा, न लाउड स्पीचेस, सिर्फ एक चीज, फोकस और एग्जीक्यूशन। टिम कुक ने स्टीव जॉब्स की कॉपी नहीं की। उन्होंने एप्पल को इवॉल्व करना शुरू किया। एप्पल वॉच लॉन्च हुई, एयरपॉड्स एक कल्चर बन गए, सर्विसेज पर फोकस आया, एप्पल म्यूजिक, आईक्लाउड, ऐप स्टोर। प्राइवेसी को एप्पल का कोर प्रॉमिस बना दिया। एप्पल सिर्फ डिवाइस कंपनी नहीं रही, एप्पल एक इकोसिस्टम बन गई। और फिर एप्पल ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई। टिम कुक लाउड लीडर नहीं है, वो काम है, प्रोसेस ड्रिवन है, टीम को सुनता है, एनवायरनमेंट, प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स पर ओपन स्टैंस लेता है। वो मानता है कि प्रॉफिट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इसीलिए एप्पल सिर्फ ब्रांड नहीं, एक ट्रस्ट बन चुका है। टिम कुक के दौर में एप्पल क्रिटिसिज्म से भी गुजरा है। इनोवेशन स्लो होने के इल्जाम, प्राइसेस हाई होने का प्रेशर, चाइना डिपेंडेंसी के सवालात। लेकिन टिम कुक का अप्रोच क्लियर है, हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर मत करो और हर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट भी मत करो। जो वैलिड हो उस पर काम करो। सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हुई, सर्विसेज और स्ट्रांग हुई, प्राइवेसी स्टैंड्स और क्लियर बना। टिम कुक हमें ये सिखाता है, लीडर होना सिर्फ स्टेज पर खड़े होना नहीं होता, लीडर होना सिस्टम बनाना होता है जो कंपनी को चलाता रहे। हर लीडर विजनरी नहीं होता, कुछ लीडर्स विजन को जिंदा रखते हैं। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये टिम कुक का रियल फॉर्मूला है। टिम कुक की कहानी ये प्रूफ है कि हर एम्पायर को स्टीव जॉब्स जैसा फाउंडर चाहिए, लेकिन उस एम्पायर को सस्टेन करने के लिए टिम कुक जैसा लीडर जरूरी होता है। अगर आप लाउड नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। कभी-कभी खामोशी ही सबसे बड़ी लीडरशिप होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं
नेक्स्ट कौन सा लीडर आप डिकोड करना चाहते हैं?